Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 8 in history class 7th, and the chapter name is Devotional Paths to the Divine. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हिस्ट्री में डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट कल्चर में गॉड्स को प्रोपेगेट किया जा रहा था, कैसे डिफरेंट रिलीजन में जो रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किए जा रहे थे, और जो बहुत से फिलोसोफर आए थे कैसे उन्होंने अपनी फिलोसफी से लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक इज आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। तो जो आइडिया था कि एक सुप्रीम गॉड है जो परमेश्वर या फिर जिसे गॉड सबसे सुप्रीम माना गया है, ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ, लोगों के माइंड में ये चीज़ें कैसे आई, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया में जो नया आइडिया डेवलप हो रहा था भक्ति का, वो किन्होंने किया था, वो किया था नयनार्स ने और अलवर्स ने। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा फिलोसफी एंड भक्ति। इसमें हम डिस्कस करेंगे दो जो ग्रेट फिलोसोफर हैं हमारे शंकरा और रामानुज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बसवानाज वीराशैविज्म। इसमें हम देखेंगे कि जो वीराशैविज्म मूवमेंट हुआ था, ये जो मूवमेंट हुआ था ये कहाँ हुआ था और इस मूवमेंट ने कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, कैसे लोगों की थिंकिंग को चेंज किया था। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो उस टाइम पास्ट पीरियड में जब सब जगह अलग अलग सेंट्स आ रहे थे, अपनी अपनी फिलॉसफी दे रहे थे भक्ति को लेकर, गॉड के डिवोशन को लेकर, तो महाराष्ट्र में भी कुछ संत आए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फिर कुछ नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज आए, इन्होंने अपने आइडियाज़ रखे, इन्होंने अपने व्यूज़ रखे, उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे हिंदू रिलीजन में ये सब चीज़ें हो रही थी तो फिर मुस्लिम्स में भी हो रही थी, इस्लाम्स और सूफीज़म। तो ये जो सूफी आए थे, जैसे ये संत होते हैं हिंदू रिलीजन में, ऐसे ही इस्लाम्स में सूफी थे। तो इन्होंने भी अपनी कुछ पोइट्री लिखी थी, कुछ अपने आइडियाज़ दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुई थी कि अलग, जैसे कि इसमें हम डिस्कस करेंगे मीराबाई के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में, कि कैसे इन्होंने किस गॉड को वर्शिप किया और कैसे इन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, कौन कौन से भक्त के किस तरह से भजन गाए, किस तरह से इन्होंने पोइट्री की, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं दोनों, कबीर और बाबा गुरु नानक देव जी। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माना जाता है कि जो कबीर जी हैं, इनके बारे में हमारे हिस्टोरियंस हैं जो, उनके पास कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है थोड़ा सा, इसमें आपको बताया हुआ है कि आपने देखा होगा कि आपने अपने नेबरहुड में देखा होगा, अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि जो लोग हैं अलग अलग रिचुअल्स की वर्शिप करते हैं। कोई भजन गा रहा होता है, कोई कीर्तन करते हैं, कोई कव्वाली करते हैं। ये सब उनके तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, अपने गॉड से वर्शिप करने की। कोई साइलेंस होकर के गॉड से प्रे करता है, ठीक है, और कुछ लोग इतने डिवोटेड हो जाते हैं कि वो गॉड की प्रे करते करते उनकी आईज से टीयर्स भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं लोगों का इंटेंस डिवोशन टुवर्ड देयर गॉड। तो इसी से जो आइडिया जनरेट हुआ था भक्ति का और सूफी मूवमेंट, वो इवोल्व हुआ था 8th सेंचुरी में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। बिफोर द लार्ज किंगडम्स एमर्ज्ड। तो जो बड़े बड़े एम्पायर बनने स्टार्ट हो गए थे, किंगडम्स बने, रूलर्स आए, ये सब होने से पहले सोसाइटी में क्या हुआ था, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस। लोगों ने अपने अलग अलग जो ग्रुप थे, उन्होंने अपने अपने भगवान को मान लिया था, गॉडेसेस को मान लिया था और उन्हीं की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स। तो जैसे जैसे वो ट्रेड के जरिए एक दूसरे के टाउन में ट्रेवल करते थे, एक दूसरे के एम्पायर में मिलते थे, तो इससे क्या हुआ, जैसे लोगों ने आपस में इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया, तो जो नया आइडिया था वो डेवलप हुआ।
और जो आइडिया था वो यही था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, ये जो लिविंग ह्यूमंस हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इनको एक चीज़ फॉलो करनी होती है, काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और ये जो काउंटलेस साइकिल है मीन्स बर्थ लेना, डेथ होना, फिर बर्थ लेना, फिर डेथ होना, ये चीज़ लोगों को समझ में आई। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बर्थ और डेथ है ये किस बेसिस पे हो रही है, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर गुड डीड्स एंड बैड कम्स टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। बट फिर उस टाइम एक बिलीफ आया कि ये चीज़ें ना सोसाइटी को में इनइक्वालिटीज़ को लेके आ रही हैं। कैसे लेके आ रही हैं? द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम द बर्थ इन ए नोबल फैमिली और ए हाई कास्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। तो जितने भी हम हिस्ट्री में बड़े बड़े लर्न टेक्स्ट हैं जो हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, जब हम उनको रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर किसी का बर्थ नोबल फैमिली में हुआ है तो उसको कुछ सोशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, मीन्स स्पेशल राइट्स मिलेंगे जस्ट बिकॉज ही गॉट द बर्थ इन ए नोबल फैमिली, हाई कास्ट में है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चली? हमें पता चली जो हमारे हिस्टोरियंस ने, जो बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, अपने टाइम में उन्होंने इन टेक्स्ट को लिखा है, उनसे पढ़ के हमें पता चला है। नेक्स्ट है मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज and turn to the teachings of the Buddha and Jainas, according to which it was possible to overcome the social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort। तो अब जो लोग इन आइडियाज़ के साथ उनको प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, उन्होंने किसकी तरफ टर्न किया? बुद्ध और जो जैन्स की जो टीचिंग थी उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इससे उनको लग रहा था कि जो सोसाइटी में जो डिफरेंस है और जो बर्थ और रीबर्थ की जो साइकिल है वो इसको ब्रेक कर सकते हैं। और फिर लोग अट्रैक्ट हुए, किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, मीन्स जो गॉड है वो एक है और गॉड ही सबसे सुप्रीम है पूरी दुनिया में। और ये जो चीज़ें थी ये कहाँ से डिवोट होने लगी थी? एडवोकेट इन द भगवत गीता। जब भगवत गीता पॉपुलर हुई थी अर्ली सेंचुरी कॉमन ईरा में, तब लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। तब लोगों ने किसकी वर्शिप स्टार्ट कर दी? शिव, विष्णु और दुर्गा एज अ सुप्रीम डायनेस्टी के रूप में इन्हें पूजा जाने लगा। और जब हम देखते हैं इसी टाइम प्रोसेस में क्या हुआ, लोकल मिथ्स थे, लीजेंड्स बिकेम द पार्ट ऑफ पुरानिक स्टोरीज। और जो पुरानिक स्टोरीज हैं हम उन्हें रीड करेंगे तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे इन्हीं गॉड्स को ध्यान में रख करके बहुत सारी स्टोरीज भी बनाई गई। और इवेंचुअली the Purans also lay down that it was possible for the devotee to receive the grace of God regardless of their caste and status। और जो पुराण है उसमें भी इस चीज़ को लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है कि आप किसी भी कास्ट के हो, अगर आप सच्चे मन से गॉड की प्रे कर रहे हो, पूरा डिवोशन दे रहे हो अपना गॉड की तरफ, तो आपको गॉड ग्रेस मिलेगी। और ये जो आइडिया ऑफ भक्ति था, द सुप्रीम आइडिया ऑफ गॉड, ये इतना फेमस हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि जो बुद्धिस्ट और जैन से उन्होंने भी इस बिलीफ को अडॉप्ट किया, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जिन्होंने भक्ति का नया आइडिया जनरेट किया था वो कौन थे? नयनार्स एंड अलवर्स। 7th to 19th सेंचुरी जो जैसे जैसे न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे, ठीक है, और इनको अमर्ज हुए थे बहुत सारे मूवमेंट, इनको लीड किया था नयनार्स ने। ये किसके डिवोटी थे? ये शिवा को मानते थे। अलवर्स थे, ये किसके डिवोटी थे? ये भी संत थे, पर ये डिवोटी किसके थे? विष्णु के डिवोटी थे। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर अनटचेबल्स। इनको सभी कास्ट का सपोर्ट मिला और साथ में ही जो अनटचेबल्स जिन्हें दलित कहा जाता था, पुलियार्स और पनार्स, इनका भी इन्हें सपोर्ट मिला। लेकिन ये इन्होंने जो बुद्धिस्ट थे ना और जैन थे, इनकी जो प्रीच थी, इनको क्रिटिसाइज किया और इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि जो लॉर्ड है, जो लव है इनका शिव और विष्णु की तरफ दिया कि अगर आपको पाथ टू सेलिब्रेशन है, मीन्स आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको कैसे मिलेगा? यू हैव टू वर्शिप द शिवा एंड विष्णु। और इसी के साथ उस टाइम एक संगम लिटरेचर लिखा गया, वो एक तमिल लिटरेचर का एग्जाम्पल है जो कॉमन ईरा में काफ़ी फेमस हुआ था। अब जो नयनार्स और अलवर्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अपनी पोएम्स को प्रेज करते रहते थे। अपनी पोएम्स में प्रेज किसकी करते थे? जो भी इनके डाइटीज़ थे उनकी प्रेज करते थे और साथ में म्यूज़िक कंपोज करते। तो एक तरह से
सॉन्ग्स बना करके, भजन बना करके उनकी वर्शिप को गुणगान करते रहते थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे यहाँ से बिटवीन द 10th and 12th centuries the Cholas and Pandyas king built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the bhakti tradition and the temple worship। तो जब हम बात करते हैं 10th और 12th सेंचुरी में जो चोल और पांड्या किंग्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनवाए श्रीन्स के अराउंड, जहाँ पे जो सेंट और जो पोइट्स थे ये विजिट करते थे। ये चीज़ क्या शो कर रही थी, ये चीज़ एक स्ट्रॉन्ग लिंक बताती थी कि भक्ति और टेम्पल में जो वर्शिप की जाती है गॉड की, उसके बीच में। और इसी टाइम में क्या होती, जो हैगियोग्राफीज लिखी जाती थी। हैगियोग्राफिक्स क्या होती थी, राइटिंग ऑफ द सेंट्स लाइफ, मतलब किसी भी जो साधु संत हैं उनकी लाइफ के बारे में आप कुछ भी राइट करते हो, वी कॉल दैट हैगियोग्राफीज। तो इसी तरह से जो सेंट्स थे अलवर्स और नयनार्स, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी बायोग्राफी को कंपोज किया गया, हैगियोग्राफीज या रिलीजियस बायोग्राफी लिखी गई थी इनको लेकर के। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फिलोसफी एंड भक्ति। इसमें हम टू ग्रेट फिलोसोफर के बारे में पढ़ेंगे, शंकरा एंड रामानुज। तो पहले शंकरा को डिस्कस करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रहे हैं वो शंकरा हैं, जिनका बर्थ 8th सेंचुरी केरला में हुआ था। और इन्होंने किसको एडवोकेट किया था, इन्होंने एडवोकेट किया था अद्वैत को। अद्वैत होता है एक, द्वैत होता है दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अद्वैत। तो इन्होंने क्या डॉक्ट्राइन दिया, इन्होंने डॉक्ट्रिन दिया वंस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी। इन्होंने एडवोकेट किया अद्वैत को। इसका मतलब होता है वननेस, वननेस में बिलीव करना कि जो हमारी सोल है और जो गॉड है वो एक ही है, अल्टीमेटली एक ही है। तो जब हमें ये चीज़ें कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी द इल्यूजन और माया। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है ये सब मोह माया है, ये सब हमारे इल्यूजन है। और इन्होंने कहा कि आपको अगर गॉड को पाना है तो आपको रिनंसिएशन करना होगा, मीन्स आपको ये जो फैमिली है ये सब छोड़ना होगा, सोसाइटी को छोड़ना होगा, और ये सब चीज़ें मोह माया छोड़ के देन यू कैन अटेन द सेल्वेशन, मीन्स आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। नेक्स्ट है रामानुज। रामानुज का बर्थ भी इनका 11th सेंचुरी में बर्थ हुआ था और ये तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था। एंड वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। जो अलवर्स थे ये उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने भी इसी चीज़ को माना था, अद्वैत, जो शंकरा है अद्वैता वाली चीज़ को इन्होंने फॉलो किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके विशिष्ट अद्वैत इसको नेम दे दिया था। इन्होंने कहा कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी वननेस को ही क्वालिफाइड किया था कि हमारी सोल और जो गॉड है वो एक हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है, दैट इज़ द रियल थिंग। लेकिन इन्होंने कहा जब ये मिलती है तो कुछ चीज़ें अलग हो जाती, कुछ चीज़ें अलग रहती हैं। तो जो इनके जो डॉक्ट्राइन्स थे, जो इन्होंने नए वेज बताए थे भक्ति के, ये काफ़ी फेमस हुए थे नॉर्थ इंडिया में। इन्होंने लोगों को काफ़ी इंस्पायर भी किया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज बसवानाज वीराशिविज्म। इसमें क्या हुआ था, वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। तो अभी हमने क्या देखा, जो तमिल में भक्ति मूवमेंट आया था, टेम्पल में वर्शिप थी, इनमें एक रिलेशन सा बन गया था। और वहाँ पे जो वीराशिवाज मूवमेंट हुआ था ये बसवाना ने स्टार्ट किया था। और ये जो वीराशिविज्म मूवमेंट हुआ था ये कर्नाटका में हुआ था। और जो इनके कैंपियंस थे वो कौन थे, अल्मा प्रभु और अक्का महादेवी, ये इनके कैंपियंस थे। इन्होंने क्या, वीराशिवाज ने क्या आर्ग्यू दिया था, इन्होंने स्ट्रॉन्गली, इन्होंने अपना मेन फोकस दिया था इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, दैट इज ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। बट इन्होंने किसका अपोज किया था, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को अपोज किया था, जो किसके अगेंस्ट थे, कास्ट के अगेंस्ट थे। विमेन के साथ जो बैड बिहेव किया जा रहा था, जिस वे में विमेन को ट्रीट किया जा रहा था, इन्होंने उसका अपोज किया था। प्लस इन्होंने अपोज किया था जो इतने भी ओल्ड रिचुअल्स थे, प्रैक्टिसेस थी, उनका अपोज किया। प्लस आइडल वर्शिप मीन्स जो मूर्ति होती है उसकी मूर्ति पूजा का भी इन्होंने अपोज किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र।
तो इसमें हम देखते हैं कि 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा पोइट्स सेंट्स आए थे जिन्होंने सिंपल मराठी लैंग्वेज में अपने सॉन्ग से लोगों को इंस्पायर किया था भक्ति को लेकर के। तो इसमें से जो मोस्टली कुछ थे जिनके नेम यहाँ मेंशन है, दयानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और प्लस में विमेन भी थी जैसे शक्कूबाई, और ये जो शक्कूबाई थी द फैमिली ऑफ चोखा मेला, ये बिलोंग करते थे कास्ट, एक मेहर कास्ट से, अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये सब जो इनका भक्ति का जो फोकस था ट्रेडिशन, ये किसकी पूजा करते थे? विट्ठल की। महाराष्ट्र में आज भी अगर आप बात करोगे किसी से, वहाँ जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी जानने को। तो जो विट्ठल है ये किसका अवतार थे? ये विष्णु जी का अवतार थे। तो लोग इन्हीं की पूजा करते थे। अब ये जो प्रैक्टिस थी ना महाराष्ट्र में होती थी, इसमें क्या था, इन्होंने रिजेक्ट किया था द आइडिया ऑफ रिन्यूंसिएशन। मतलब कि इन्होंने, रिन्यूंसिएशन होता है कि आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप गॉड तक पहुंच सकते हो। जो सेलिब्रेशन का पाथ है वो ये है। लेकिन जो सेंट्स थे महाराष्ट्र के, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि ज़रूरी नहीं है आप रिनंसिएशन को अपनाएं। दे प्रेफर द टू लिव विद देयर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली के साथ रहकर अर्निंग है उसको अर्न करके, लिवलीहुड को अर्न करके भी एज ए नॉर्मल पर्सन आप रह करके आप गॉड को वर्शिप कर सकते हो। और इन्होंने एक नया आइडिया दिया था ह्यूमनिस्ट का। इन्होंने कहा कि अगर आप दूसरों के पेन को समझ रहे हो, ये भी एक भक्ति है कि आप एक ह्यूमन होकर के दूसरे ह्यूमंस का पेन शेयर कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो भक्ति। एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता said that they were the Vaishnavas who understand the pain of others। तो गुजरात के जो फेमस संत हैं नरसिंह मेहता, इन्होंने इन संत को क्या कहा था? इन्होंने कहा था इन्हें कि आप वैष्णव हैं जो आप दूसरों का पेन समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज। इस जैसे कि बहुत सारे संत आए थे, बहुत सारे फिलोसोफर आए थे अपने आइडियाज़ के साथ, तो ऐसे ही नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज ये भी आए थे अपने कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ को लेकर के। तो इन्होंने क्या था कि कुछ ने तो कहा था कि घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली के साथ रह सकते हो, कुछ ने कहा था कि आपको घर छोड़ने की ज़रूरत है। इन्होंने भी इसी चीज़ को एडवोकेट किया था। दे एडवोकेटेड द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको दुनिया से जो मोह माया है इसको छोड़ना पड़ेगा। ओनली देन दैट इज़ द पाथ टू द सैल्वेशन, कि यही एक पाथ है सैल्वेशन की तरफ। और ये किस पे रिलाई करते थे? मेडिटेशन पे रिलाई करते थे। और ये जो माइंड की ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिसेस थी, ये कैसे करते थे? दे एडवोकेट द इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू द प्रैक्टिस करते थे ये योगा आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और ये जो नागपंथी, सिद्धचरायास और जो योगी थे, ये किन लोगों में ज़्यादा पॉपुलर थे? ये फेमस थे लो कास्ट में। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम इस्लाम एंड सूफीज़म। द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़। तो सूफीज़ में भी जो संत थे ये काफ़ी फेमस, जैसे संत थे और रिलीजन में, तो इस्लाम में कौन फेमस थे? सूफीज़ थे। सो मच दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट दे अडोप्टेड मैनी आइडिया ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलीजन से काफ़ी इंस्पायर भी थे, इसीलिए इन्होंने एक दूसरे के आइडियाज़ को अडोप्ट भी किया था। सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स। मिस्टिक्स मतलब वो लोग जो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फेसाइज द लव एंड डिवोशन टू द गॉड एंड कंपेशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। इन्होंने रिजेक्ट किया, किसको रिजेक्ट किया? जो पुराने तरीके थे गॉड की वर्शिप करने के, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। प्लस इन्होंने किस पर जोर दिया? इन्होंने जोर दिया लव एंड डिवोशन टू द गॉड। भगवान की पूजा को लेकर के इन्होंने ज़्यादा किया कि हमें सिर्फ एक ही गॉड है, उन्हीं की वर्शिप करनी चाहिए। प्लस कहा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इस्लाम प्रोपेगेट द स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म एंड सबमिशन टू वन गॉड। तो ये जो इस्लाम में जो सूफीज थे ये किस पर जोर दे रहे थे? मोनोथिज्म मीन्स वन गॉड पर ये ज़्यादा जोर दे रहे थे। और इन्होंने अपने जो होली लॉज हैं, शरात, इन्हें लिखा। थियोलॉजी ऑफ इस्लाम को भी राइट किया इन्होंने।
Sufis often rejected the elaborate rituals and code of behavior demanded by the Muslim religious and scholars. तो इन्होंने जो पुरानी जो कोड ऑफ बिहेवियर था, जिस तरह से पूजा की जा रही थी दूसरे रिलीजन्स में, इन्होंने इसको अवॉइड किया था, रिजेक्ट किया था। और इन्होंने क्या कहा कि जो इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, इस्लाम रिलीजन के अकॉर्डिंग कि गॉड के डिवोशन क्या है, जैसे एक लवर है वो अपने बिलव्ड के लिए फील करता है, दिस इज द ओनली थिंग। नेक्स्ट है लाइक द सेंट्स पोइट्स सूफीज टू कंपोज पोयम। तो जैसे संस थे, जो भी फिलोसोफर थे, वो पोयम लिखा करते अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसी तरह से सूफीज़ ने भी पोयम कंपोज की अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लिटरेचर राइट किए इन्होंने भी फैबल्स, एनेक्डोट्स डेवलप अराउंड देम, इन सब चीज़ों को राइट किया। अब जो ग्रेट सूफीज थे सेंट्रल एशिया में, जैसे गजली, रूमी, सादी, ये उनमें से एक हैं। जैसे कि नाचपंथी सिद्धा योगी फेमस थे, तो ऐसे ये जो गजली, रूमी, सादी ये फेमस थे। अब इनका वे क्या था, जिसमें ये बिलीव करते थे कि ट्रेंड करने के लिए इनके भी डिफरेंट मेथड थे। जैसे कि जिक्र मीन्स एक ही नेम को बार बार आप बोल रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी फॉर्मूला को बोल रहे हो। कंटेम्पलेशन मीन्स मेडिटेशन करना, बट वो मेडिटेशन गॉड से रिलेटेड होगी। समा मीन्स सिंगिंग के थ्रू, रक्स मीन्स डांसिंग करके, और ये सब चीज़ें, ब्रीदिंग कंट्रोल किसके अंडर में करोगे, जो इनके मास्टर होते हैं या जिन्हें ये पीर कहते हैं उनके उसमें करेंगे ये। दस एमर्ज द सिलसिलाज अ स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। तो अब जो अमर्ज होकर के आए थे जो सिलसिला, इन्होंने किया था जो स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी थी सूफी टीचर्स की, ये जो इनके डिफरेंट मेथड्स थे इन्होंने बताए थे कि किस तरह से आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो या रिचुअल प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेंगी। लार्ज नंबर ऑफ सूफी फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल इन द हिंदुस्तान फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो जो बहुत सारे सूफी थे हमारी कंट्री में सेटल कब हुए थे, सेंट्रल एशिया में सेटल हुए थे 11th सेंचुरी में, क्योंकि उस टाइम हमारी कंट्री में जो दिल्ली सल्तनत थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, काफ़ी पावर में थी। तो इस तरह से जो दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे में आ रहे थे तो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंशियल। तो उस टाइम में जो सबसे फेमस थे वो ये थे, और कुछ और टीचर्स थे जिनके नेम हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन ऑफ औलिया ऑफ दिल्ली, बंद नवाज गियासुद्दराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये कुछ टीचर्स हैं जो उनके उस टाइम में थे। सूफी मास्टर हैज़ देयर असेंबली इन देयर खानगाह एंड हॉस्पाइसेस। तो जो सूफी मास्टर्स थे जो दूर दूर से आते थे, ये कहाँ रहते थे, खानगाह में रहते थे। स्पाइसेस मतलब जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनका एक रेस्ट रूम, एक रेस्ट हाउस की तरह होता था। तो जो डिवोटीज थे, जो दूर दूर से पीपल आते थे, जो यहाँ पे ये जो सूफी रहते थे, इनसे मिलते थे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर है जो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विद मिरेकुलस पावर दैट कुड रिलीव अदर ऑफ देयर विलनेस एंड ट्रबल्स। तो कुछ लोगों को क्या बिलीव होने लगा था, लोगों को बिलीव होने लगा कि जो सूफी मास्टर्स हैं इनके पास कुछ मिरेकुलस पावर्स हैं गॉड की तरफ से, जो उनकी इलनेस को दूर कर देंगे, या उनकी ट्रबल्स हैं, जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनसे ये रिलीव करा देंगे। टॉम्ब एंड दरगाह ऑफ ए सूफी सेंट बिकम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच द थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल द फेथ्स थ्रोन्ड। तो अलग अलग रिलीजन से भी जो लोग थे वो टॉम्ब या दरगाह में आ रहे थे, जहाँ पे जो सूफी के जो फेमस जगह के नाम होने लगी थी, सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके वहाँ आने लगे थे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो नई रिलीजियस डेवलपमेंट हुई थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सो अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 13th सेंचुरी के बाद जो भक्ति मूवमेंट था, भक्तिज्म की जो फीलिंग्स थी लोगों में नॉर्थ इंडिया में, वो तब एकदम से ज़्यादा ग्रो अप होने लगी थी। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। और उस टाइम में जितने भी रिलीजन थे, अगर हम बात करते हैं इस्लाम्स की, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, नागपंथी, योगी, सिद्धा, ये सब एक दूसरे के रिलीजन से इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे। तो सम लाइक ऑफ देम, इन्हीं में से थे जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक देव जी, रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। तो
तो इन लोगों ने क्या किया, पुराने जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, लोगों की थिंकिंग थी, उनको तो इन्होंने रिजेक्ट किया। और इनके अलावा जो और थे जैसे तुलसीदास एंड सूरदास, इन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है ना उसको तो एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने जोर भी दिया कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, मीन्स इक्वलिटी पे इनका ज़्यादा फोकस था। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा, तो जो तुलसीदास थे ये किसके डिवोटी थे, ये राम के डिवोटी थे। और तुलसीदास जी ने कंपोजिशन किया था रामचरितमानस का, लिखा था इसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, अवधी लैंग्वेज में। ये कहाँ की लैंग्वेज है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं सूरदास जी की। ही वॉज एन एडरेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, तो जो सूरदास जी है ये कौन से गॉड के डिवोटी थे, ये कृष्णा के डिवोटी थे। और इनकी जो कंपोजिशन है सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी कंपोजिशन है। और जो इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, शंकरा देवा आसाम से। और ये किसके डिवोटी थे, ये डिवोटी थे विष्णु के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें इन्हें अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है, दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड द सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। तो इनके अलावा भी कुछ और सेंट्स थे उस टाइम में जो आए थे, दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। और मीराबाई क्या थी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन थी, क्या कैसे थे। ये एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी मैरिज हुई थी एक रॉयल फैमिली में मेवाड़ में, और ये हुई थी 16th सेंचुरी में। तो इनके जो ये किन के डिसिपल थे, ये डिसिपल थी रविदास की। और रविदास एक संत थे जो कि एक अनटचेबल कास्ट से थे। शी वॉज डिवोटेड टू द कृष्णा। अब मीराबाई कौन से गॉड की वर्शिप करती थी, कृष्णा की करती थी। इन्होंने कृष्णा को लेकर के बहुत सारे भजन कंपोज किए थे, और ये उनके लिए अपना एक इंटेंस डिवोशन फील करते थे। इनके जो सॉन्ग्स थे वो इतने ओपन चैलेंजिंग होते थे, क्योंकि अपर कास्ट में रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके जो नॉर्म्स हैं उनको काफ़ी चैलेंज कर रहे होते थे। और ये वहाँ पे उस टाइम में राजस्थान में और गुजरात एरियाज में काफ़ी फेमस भी हो गए थे। तो उस टाइम में जो सॉन्ग्स थे, जो भजन्स थे, जो ये संत लिख रहे थे, ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। और ये कैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे थे, इन द ओरली फॉर्म में जा रहे थे ये। और इनको जो ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, पुअरेस्ट पीपल कर रहे थे, और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है वो कर रही थी, जैसे कि वो स्ट्रीट में गा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें थी, ये और ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, अ क्लोजर लुक। तो पहले डिस्कस करेंगे कबीर के बारे में। कबीर, who was probably lived in the 15th-16th century, was one of the most influential saints। जब भी हम कबीर के बारे में बात करते हैं तो ऐसे माना जाता है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें इनके बर्थ के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी है हम उसको डिस्कस करते हैं प्रेजेंट में। तो 15th और 16th सेंचुरी में ऐसे माना जाता है कि ये सबसे इन्फ्लुएंशियल सन्स में से एक थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज। तो ये मुस्लिम जुलाहाज की फैमिली के साथ रहे, उन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। और ये एक वीवर्स थे जो कहाँ सेटल थे, बनारस, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है। और जो इनके वर्सेस का जो कलेक्शन है, जो इनके वर्सेस हैं उनको साकिक और पद्स कहा जाता है। और इनकी कंपोजिशन एंड हिम संग बाय द वैंडरिंग भजन सिंगर्स। तो इन्होंने उसकी कंपोजिशन कैसे की, जो इन्होंने लिखे थे साकीज और पद्स, जो वैंडरिंग भजन सिंगर होते हैं उन्होंने उनको गाया था। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और बाद में उनको कलेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बीजक में। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious tradition। तो कबीर की जो टीचिंग्स थी ना वो क्या कर रही थी, पुरानी जितने भी ट्रेडिशन की रिलीजियस प्रैक्टिस थी सबको रिजेक्ट कर रही थी। रिडिक्यूलेट द ओल्ड फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदू एंड मुस्लिम इस्लाम, कि उनके जितने भी वेज थे प्रोपगेट करने के रिलीजियस प्रैक्टिस के, उन सबको रिजेक्ट कर रही थी। तो इन्होंने जो अपनी जितने भी पोइट्री लिखी थी वो हिंदी लैंग्वेज में लिखी थी, ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो उनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। और कई बार ये क्रिप्टिक
सिंथेटिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, विच मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसमें उसका मीनिंग उस दोहे में ही हो। कबीर बिलीव्ड इन द फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड द ओनली पाथ टू द सैल्वेशन वाज थ्रू द भक्ति एंड डिवोशन। तो कबीर जो थे सुप्रीम गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और इन्होंने लोगों को यही बताया कि आपको सैल्वेशन चाहिए तो कैसे मिलेगी, ट्रू भक्ति और सच्चे डिवोशन से। अब हम डिस्कस करते हैं बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। तो जो बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तरवंडी में हुआ था और इन्होंने करतारपुर में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया था जिसका नेम है डेरा बाबा नानक, और कौन सी रिवर के पास है, ये रावी रिवर के पास है। तो इन्होंने अपने खुद के हिम्स लिखे थे जिसे ये गाते थे और इनके फॉलोवर्स भी इनको फॉलो करते थे। और इन्होंने लंगर स्टार्ट किया था। लंगर मीन्स फूड प्रोवाइड कराना, एक कॉमन किचन रखना, चाहे वहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लोग आए, किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर के, किसी भी क्रीड के, डिफरेंट तरह के लोगों को वहाँ पे खाना दिया जाता था। और एक सेक्रेड स्पेस इन्होंने क्रिएट किया बाबा गुरु नानक देव जी ने, जिसे धर्मशाल कहा था उस टाइम पे, और आज जिन्हें हम गुरुद्वारा कहते हैं। तो आपको पता करना है आपकी सिटी में गुरुद्वारा कहाँ है और वहाँ पे किस टाइम लंगर लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। तो अपनी डेथ से पहले इन्होंने क्या किया, अपने ही एक फॉलोअर को अपॉइंट कर लिया अपनी पोस्ट के लिए। हिज नेम वॉज लहना। तो जिसको अपॉइंट किया ना उसका रियल नेम तो लहना था, लेकिन बाद में इन्होंने उसका नेम चेंज करके गुरु अंगद रख दिया। अब जो गुरु अंगद थे इन्हें किसका पार्ट माना जाता था, बाबा गुरु नानक देव जी का ही पार्ट माना जाता था। तो गुरु अंगद ने क्या किया, इन्होंने भी जो कंपाइल थी उनका कंपोजिशन को कंपाइल किया बाबा गुरु नानक देव जी को, और उसमें कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड कर दी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक न्यू स्क्रिप्ट ऐड कर दी जिसे फिर उसका नेम चेंज कर दिया, इसका नेम रख दिया गुरमुखी। तो इनके भी जो 3 सक्सेसर थे एंड ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक के नाम पे रखा गया, और इनके जो उसमें से कंपोजिशन को कंपाइल किया, इनकी कंपोजिशन को कंपाइल किया गुरु अर्जान ने। तो इस तरह से जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें यही नहीं है कि जो इनके 10 गुरु थे सिख के, सिर्फ इन्हीं की कंपोजिशन है वहाँ पे, और भी जो गुरु थे और रिलीजन्स के उनकी भी कंपोजिशन को मिक्स करके लिखा गया है, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सब को मिला करके उसमें लिखा गया है। अब बात करते हैं हम, इस पैराग्राफ में आते हैं, द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। तो जो इनके फॉलोवर्स थे वो 16th सेंचुरीज में इंक्रीज हो गए थे। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेटेड। तो जो इनके जो भी बिलोंग करते थे, ये अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। दिस मे हैव समथिंग डू विद बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोवर मस्ट बी हाउस होल्डर एंड शुड अडॉप्ट द प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। तो जो बाबा गुरु नानक देव जी थे ये सबको इंसिस्ट करते थे कि आपको कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन करनी चाहिए जो काफ़ी प्रोडक्टिव हो और यूजफुल हो। बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द टाउन रामदासपुर दैट इज इन अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा। तो इस टाउन के आसपास एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नेम है हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, और इसको क्या कहा जाने लगा, स्टेट विद इन द स्टेट। अब जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जीक्यूट किया गुरु अर्जन को इन द ईयर 1606 में। अब जो सिख मूवमेंट थे ये स्टार्ट हुए 17th सेंचुरी में, ये पॉलिटिसाइज्ड होना स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया खालसा, और इसे बनाया था बाय द गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया था। और जो कम्युनिटी थी सिख की, इसे क्या कहा जाने लगा, खालसा पंथ, जो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुकी थी उस टाइम में। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। बाबा गुरु नानक हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो अब जो इनकी टीचिंग्स थी, इनके जो आइडियाज थे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, लोगों पर इफेक्ट डाल रहे थे। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। इन्होंने भी वन गॉड को, जो सुप्रीम गॉड है, उसी को एम्फेसाइज किया। ही इंसिस्टेड दैट
कास्ट, क्रीड, जेंडर आर वॉज इररेलेवेंट फॉर अटेनिंग द लिबरेशन। इन्होंने कहा कि जो कास्ट, क्रीड ये सब डिफरेंस हैं, ये सब सही नहीं है, और इन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स, इन्होंने कुछ टर्म्स यूज की, नाम, दान एंड स्नान, और इसके मीनिंग क्या होते हैं? नाम मीन्स वर्शिप, दान मीन्स वेलफेयर, स्नान मीन्स प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, जो भी करो प्योरिटी से। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड, और जो इनकी टीचिंग्स हैं जिन्हें आज भी रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, नाम जपना, कीरत करना, वंदन चकना। तो ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिन्हें आज भी लोग वर्शिप करते हैं, ऑनेस्ट लिविंग और इन हेल्पिंग फॉर अदर्स। इनके अलावा जो और इम्पोर्टेंट थे वो क्या थे कि बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग लाइफ होनी चाहिए एंड हेल्पिंग फॉर अदर्स। तो जब हम बात करते हैं दस बाबा गुरु नानक आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, तो जो इनके आइडिया था ना इक्वालिटी का, इसने लोगों को सोशली और पॉलिटिकली काफ़ी इफेक्ट किया था। दिस माइट partly explain the difference between the history of followers of Baba Guru Nanak and history of the follower of other religious figures of the medieval century। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में वो यही देखा है हमने कि मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल सेंचुरी में कि ऐसे बहुत से फिलोसोफर आए थे, बहुत से संत आए थे जिन्हें लोगों ने फॉलो किया था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।